भगवान कल्की का जन्म उत्तर प्रदेश के संभल जिले में होगा। यह स्थान संभल ग्राम के नाम से प्रसिद्ध है और इसे ही भगवान कल्की की जन्मस्थली बताया गया है। कल्की पुराण के अनुसार भगवान विष्णु यशा नामक एक तपस्वी ब्राह्मण के घर पुत्र रूप में जन्म लेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीमी। कहा यह जा रहा है कि संभल में भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल्की जन्म लेंगे। भगवान कल्की का जन्म कलयुग और सतयुग के बीच के संधि काल में होगा, जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर होगा और मानवता संकट में होगी। अग्नि पुराण में वर्णन है कि वो घोड़े पर सवार होकर हाथ में चमकती तलवार लिए पापियों का संहार करेंगे, जैसे भगवान राम ने तीर कमान से युद्ध किया था। पुराणों में यह भी उल्लेख है कि भगवान कल्की को शिक्षा भगवान परशुराम से प्राप्त होगी, जो स्वयं विष्णु के 6ठे अवतार है और अमर माने जाते हैं। वही भगवान परशुराम उन्हें भगवान शिव की तपस्या करने की सलाह देंगे, जिससे उन्हें दिव्य शक्तियां प्राप्त होगी। कल्की भगवान के 4 भाई होंगे, सुमंत, प्रयाग, कवि, जो धर्म की स्थापना में उनके सहायक बनेंगे। कल्की अवतार की पत्नी देवी लक्ष्मी का अवतार होंगी, जिनका नाम पद्मा होगा। श्री मगवद पुराण में उल्लेख है कि वो वही देवी है जो राम अवतार में माता वैष्णो देवी के रूप में तपस्या कर रही थी और अब कल्की से विवाह होगा। हर वर्ष सावन माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को कल्की जयंती मनाई जाती है। पुराणों के अनुसार इसी दिन भगवान कल्की का जन्म होगा। इस साल 10 अगस्त को कल्की जयंती मनाई जाएगी। इस दिन भगवान विष्णु के इस अवतार की पूजा अर्चना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए संभल जिले के अंकरा कंबोह इलाके में एक भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, जिसे कल्की अवतार मंदिर कहा जा रहा है। यह स्थान भविष्य में तीर्थ स्थल बन सकता है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार कलयुग के अंत में जब मानवता अपने निम्नतम स्तर पर पहुंच जाएगी और धर्म का लोप हो जाएगा, तब भगवान कल्की का अवतरण होगा। वर्तमान में माना जाता है कि कलयुग का आधा समय भी अभी शेष है, इसलिए यह अवतार भविष्य में होगा। लेकिन कहानी के उस पार संभल की सत्य कथा क्या है? कहा जाता है कि यह मंदिर 1000 साल से अधिक पुराना है और इसकी संरचना एक प्राचीन नक्शे में भी दर्ज है, जिसमें मंदिर की आकृति सहित इसका नाम मनुश्री कल्की मंदिर लिखा हुआ है। इस मंदिर की एक खासियत यह है कि इसका निर्माण दक्षिण भारतीय शैली में किया गया है, जो उत्तर भारत में दुर्लभ माना जाता है। मंदिर के महंत का दावा है कि यह पूरे भारत में भगवान कल्की का इकलौता मंदिर है। यही नहीं, देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी पर्यटक और श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। 1000 साल से अधिक पुराना है इतिहास। यूपी से शुरू होगा कलयुग का अंत, संभल में होगा भगवान कल्की का जन्म। पुराणों में दर्ज है चौंकाने वाला रहस्य, कौन होगा भगवान कल्की का गुरु। मंदिर के वर्तमान पुजारी महेंद्र शर्मा बताते हैं कि इस मंदिर को पहले मनुश्री कल्की मंदिर के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसे केवल कल्की मंदिर के नाम से पुकारा जाता है। उनके अनुसार उनके पास 1000 वर्ष पुराना नक्शा है, जो संभल क्षेत्र का है और उसमें इस मंदिर का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। मंदिर के निर्माण की सटीक तारीख ज्ञात नहीं है, लेकिन यह तय है कि यह 1000 वर्षों से भी अधिक प्राचीन है। पुराणों के अनुसार कलयुग में भगवान विष्णु का अंतिम और 10वां अवतार श्री कल्की नारायण के रूप में संभल में होगा। इसी मान्यता के आधार पर इस मंदिर की स्थापना लगभग 1000 वर्ष पूर्व की गई थी। यह मंदिर आज भी श्रद्धालुओं की अटूट आस्था का प्रतीक बना हुआ है, जहां लोग अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए दर्शन करने आते हैं। रिपोर्ट लीक होने के बाद सरकार ने इसकी जांच शुरू कर दी है। स्थानीय प्रशासन और पुलिस संभल में शांति बनाए रखने के लिए अलर्ट पर है। वर्ग परिवार और सपा नेतृत्व पर सवाल उठ रहे हैं और इस मामले पर राजनीतिक घमासान तेज होने की संभावना है। फिलहाल इस कहानी में आज के लिए बस इतना ही। जनतंत्र टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।